दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता बिल्कुल सही है, आपका सिंगल अकाउंट है, आपके नाम से ही अकाउंट है, उसमें दो नाम नहीं है, आपका आधार कार्ड में भी नाम बिल्कुल सही है, आपका राशन कार्ड में भी नाम बिल्कुल सही है, मतलब यूं कह लीजिए कि आपका बैंक खाता, आपका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड तीनों में बिल्कुल सेम नाम है, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं है, और आपका जो एज है 18 साल से कम भी नहीं है और 50 साल से ज़्यादा भी नहीं है, फिर भी अगर आपको मैया सम्मान योजना का जो पैसा है अभी तक नहीं पहुंचा है, तो बहुत सारे यूट्यूबरों से ऐसा आपने कहते सुना होगा यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कि हो सकता है कि आपके अकाउंट में सब कुछ बिल्कुल सही हो, आपका भौतिक सत्यापन भी सब कुछ सही है, तो हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है उसमें डीबीटी लिंक नहीं होगा, इसकी वजह से जो आपका पैसा अभी तक आया नहीं है, रुका हुआ है। तो दोस्तों, डीबीटी क्या है और इसको हम कैसे अपने बैंक खाते से लिंक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, मतलब आपके खाते में पैसे को डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है किसी भी सरकारी योजना का। दोस्तों, ये जो डीबीटी है सरकार की एक एजेंसी है। सरकार क्या करती है, अपने सारे पैसे को, जिस योजना का पैसा भेजना होता है अपने कंज्यूमर के पास, मतलब हम और आप जैसे लोगों के पास, तो वो क्या करती है, डीबीटी को सौंप देती है पूरा नेम लिस्ट के साथ कि इतने लोगों को आपको इतना इतना पैसा भेजना है। तो अब डीबीटी क्या करती है, हमारे नाम के अनुसार से, हमारे आधार कार्ड के हिसाब से हमारा जो भी पैसा होता है उसको हमारे बैंक खाते तक ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमको अपने बैंक खाते को डीबीटी से लिंक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप अपने बैंक खाते को डीबीटी से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका जो सरकारी योजना का कोई भी पैसा मिल रहा हो, जैसे कि पीएम किसान का पैसा हो, वृद्धा पेंशन का हो, चाहे विधवा पेंशन का हो, चाहे किसी भी प्रकार के सरकारी योजना का अगर आपको पैसा मिल रहा है, अगर आपका खाता जो डीबीटी से लिंक नहीं है, तो आपका पैसा जो होल्ड हो जाएगा, नहीं मिलेगा। जब तक आपके खाते में डीबीटी लिंक नहीं रहेगा, आपका कोई भी सरकारी योजना का पैसा आपके खाता तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमको अपने बैंक खाता से डीबीटी को लिंक करना। तो दोस्तों, आइए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे और वहाँ पे पूरा लाइव प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे हम अपने मोबाइल की मदद से ही अपने बैंक खाते में डीबीटी को लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने बैंक खाता को डीबीटी से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल से ये जो गूगल का एप्लीकेशन है इसको यहाँ से ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है NPCI, ठीक है जी। उसके बाद ये जो पहला वेबसाइट आ जाएगा आपके सामने NPCI का, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ढेर सारा मेन्यू दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है कंज्यूमर का, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से क्या करना है, आपको भारत आधार शेडिंग का जो ऑप्शन है इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपके सामने फिर से नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट साइड में ढेर सारा आपको मेन्यू दिखाया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो बैंक खाता है वो डीबीटी से लिंक है या नहीं। अगर वहाँ पे हमारा स्टेटस जो एस दिखा देगा तो बहुत बढ़िया है। अगर हमारा स्टेटस वहाँ पे नो दिखा देगा तो फिर मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको अपने बैंक खाता से कैसे डीबीटी को लिंक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो है बैंक खाता डीबीटी से लिंक है या नहीं। उसके पहले तो उसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है आधार मैप स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पे नया पेज खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो क्या करना है, आपको आधार नंबर को डालना है, कैप्चा को डालना है, फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है चेक स्टेटस का, इस पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फटाफट से मैं अपने आधार नंबर को डालता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने आधार नंबर को डाल दिया है, कैप्चा को भी सही से डाल दिया। अब आपको करना क्या है, ये जो चेक स्टेटस का ऑप्शन है इस पर ऐसे क्लिक कर देना है। अब आपके जो आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे हमारा OTP आ चुका है, यहाँ से OTP को कॉपी करेंगे और OTP को यहाँ पे क्या करना है, आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। हमारा OTP पेस्ट हो चुका है। अब ये जो कंफर्म का बटन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने देखेंगे नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने सारा डिटेल दिखाया जाएगा कि आपका आधार कार्ड का नंबर क्या है, ऊपर में आपका आधार कार्ड का नंबर दिखाया जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैपिंग स्टेटस का, यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल फॉर डीबीटी, मतलब मेरा जो बैंक खाता है वो डीबीटी से इनेबल है, ठीक है। उसके बाद आपका बैंक का नाम दिखाया जाएगा, जैसे हमारा बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट अपडेट डेट, आपने कब डीबीटी को लिंक कराया था वहाँ पे आपको डेट दिखाया जाएगा। और यहाँ पे मैंडेट फ्लैग, यहाँ पे एस दिखाया जा रहा है, मतलब हमारा जो बैंक खाता है वो डीबीटी से लिंक है। कोई भी सरकारी योजना का पैसा अगर हमारा बैंक खाता में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके बैंक खाता में डीबीटी लिंक नहीं होगा तो ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ना मैपिंग स्टेटस का, यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा कि नॉट इनेबल फॉर डीबीटी, ठीक है। और यहाँ पे जो एस का ऑप्शन है मैंडेट फ्लैग, यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको नो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है इनेबल फॉर नॉट डीबीटी,
तो आपको अपने खाते में डीबीटी को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक डीबीटी को लिंक नहीं करेंगे तब तक कोई भी सरकारी योजना का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने खाते में डीबीटी को लिंक कैसे करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि ऐसे इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में ढेर सारा आपको मेन्यू दिखाया जा रहा था, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है लिखा हुआ है आधार सीडिंग एंड डीसीडिंग, ये जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन पे आपको क्या करना है, ऐसे क्लिक करना है। ठीक है जी, अपने बैंक खाता से डीबीटी को लिंक करने के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपके सामने ऑप्शन आएगा कन्फर्म का, तो यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खोल कर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में आपको अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, तो फटाफट से मैं अपने आधार नंबर को डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने आधार नंबर को डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है सीडिंग और दूसरा है डी सीडिंग। तो हमको अपने बैंक खाता से डीबीटी को लिंक करना है, तो ये जो सीडिंग का ऑप्शन है इस पर आपको टिक करना है, पहले ऑप्शन पे आपको टिक करना है। उसके बाद आगे ऑप्शन है सेलेक्ट बैंक का, आपको क्या करना है, अपने बैंक को सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं अपने बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका जो भी बैंक होगा उस बैंक को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रेश सीडिंग। अगर आप अपने बैंक खाते में पहली बार डीबीटी को लिंक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट सेम बैंक विथ एनोदर अकाउंट, कि अगर आपका सेम बैंक में अगर कोई दूसरा अकाउंट है, ठीक है, अगर आपका एक ही बैंक में दो अकाउंट है और दूसरे अकाउंट में आप डीबीटी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, और तीसरा में मूवमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, कि तीसरा में ऑप्शन पूछ रहा है कि आपका एक बैंक से दूसरे बैंक में डीबीटी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका स्टेट बैंक में डीबीटी लिंक है, अगर आप किसी दूसरे बैंक में जैसे बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, चाहे कैनरा बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं डीबीटी को, तो आपको तीसरे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अधिकतर लोग ऐसे होंगे दोस्तों मेरे ख्याल से कि जिसका पहली बार आप डीबीटी लिंक कर रहे होंगे, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर ही टिक करना है, ध्यान रहे इस बात को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आगे ऑप्शन में आपको अपना अकाउंट नंबर को डालना है और यहाँ पे कंफर्म करना है, मतलब 2 बार आपको अकाउंट नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को डालता हूँ, कंफर्म करता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट नंबर को सही से डाल दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो चेक बॉक्स है यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा जैसे लिखा हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे भर देना है। जैसे कि 922621 है, तो 922621 मैंने कैप्चा को डाल दिया। अब आपको करना क्या है, ये जो सबमिट का ऑप्शन है, इस सबमिट वाला ऑप्शन पर आपको ऐसे क्लिक कर दें। ठीक है जी, अब आपके सामने एक फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को आपको नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे भी एक ऑप्शन आएगा एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको ऐसे टिक कर देना है। ठीक है, अब देखेंगे आपके सामने जो है आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर फिर से OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, और फिर से यहाँ पे कंफर्म के क्लिक करना है। तो हमारा अभी OTP आने वाला है, तो जैसे OTP आएगा फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा OTP आ चुका है, इस OTP को यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, OTP को यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस OTP को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड, ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने OTP को पेस्ट कर दिया। ठीक है, आपको भी इस प्रकार से OTP को फिल कर देना है। अब ये जो कन्फर्म का बटन है इस पर ऐसे आपको क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि हमारे सामने नया ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। क्या ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि योर आधार नंबर इज़ करेंटली मैपेड फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्लीज़ क्लिक ऑन द प्रोसेस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिख रहा है। यहाँ पे क्या करना है, आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आएगा तो फिर से यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमारे सामने फिर से नया ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि योर आधार नंबर इज़ ऑलरेडी मैपेड विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो आधार नंबर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पहले से लिंक है, मतलब आपका जो डीबीटी है पहले से लिंक है। जो मैंने आपको पहले दिखाया था, मेरा जो डीबीटी है मेरा बैंक खाता से लिंक है, इसलिए हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका जो है डीबीटी बैंक खाता से लिंक नहीं रहता तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली लिंक हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आता, क्योंकि मेरा पहले से लिंक है इसलिए हमारे सामने इस प्रकार का एरर आ रहा है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका जो है 100% आपका बैंक खाते से डीबीटी लिंक हो जाएगा और आपके किसी भी सरकारी योजना का जो पैसा आने वाला है वो आपका 100% आपके बैंक खाता में आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से ही अपने खाते में डीबीटी को लिंक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके दिमाग में और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आज का वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सबके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जिनके खाते में अभी तक डीबीटी लिंक नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी बहुत ही आराम से अपने मोबाइल की मदद से ही अपने खाते में डीबीटी को लिंक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।